मित्रों, क्या आप पूरी जिंदगी गंभीर बीमारी से दूर रहना चाहते हैं? अगर आप गंभीर बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमें कोई छोटी बड़ी बीमारी ना हो, तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें जो हम जानकारी शेयर करेंगे, जो हम भोजन शेयर करेंगे, ये दोस्तों आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी लेना है, वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, आपके लिए जानकारी लाभदायक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में जाके ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके आप हमें दोस्तों उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो भोजन जानेंगे। दो जो भोजन है वो सर्वगुण संपन्न है, सभी तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है। और दोस्तों ये भी बताएंगे आप इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको कब लेना है, कैसे खाना है। और दो योगा के बारे में बात करेंगे। जो दो योगा अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर अंदर से स्वस्थ व निरोग होगा, अंदर से मजबूत होगा। और दो नियम बताएंगे, अगर आपने ये दो नियम अपना लिया, एक सुबह का नियम और एक शाम का नियम, ये दो नियम अपना करके ही अपने आप शरीर को स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। यह 100% सत्य है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन से दो भोजन है, दो योगा है, दो नियम है। इसके लिए दोस्तों आपको जानना होगा हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, बीमारी के क्या कारण है। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी हो गई, तो शरीर का विकास रुक जाता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बालों का पकना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया बाई बताश जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, कैल्शियम और विटामिन डी का कैप्सूल, सिरप या कुछ भी पाउडर देता है और कहते हैं कि आप अपने डाइट में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। तो सीधे से यहाँ समझने वाली ये बात है, हमें अपने डेली रूटीन में सभी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस तरफ से हम अपने शरीर को बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जैसा कि हमने आप लोगों को हर एक वीडियो में लगभग इस पे इंगेज करते हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, वात पित्त कफ, तब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो हमें सिर्फ इतना करना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन हमें नहीं करना है, तो हम दोस्तों 100% स्वस्थ रहेंगे। ये दो चीजों का आपको पालन करना है। तो वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। क्या क्या नहीं खाना है वो भी उसमें बताया गया। तो दोस्तों वीडियो देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ दो नियम अपनाने हैं, एक सुबह का नियम और एक शाम का नियम। तो दोस्तों पहले चल लेते हैं शाम का क्या नियम। शाम का जो नियम है, जो हमारे पहले पूर्वज अपनाते थे, हमारे ऋषि मुनि अपनाते थे और वो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहते थे, उन्हें कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां नहीं होती है। और दोस्तों आज भी कुछ पहले के युवा है, पहले के बुजुर्ग पड़े हुए हैं, पहले जमाने के। दोस्तों हमारे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई दोस्तों, बड़े भाई जो है हमारे पिताजी के, वो अभी 102 साल के हैं, आज भी वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं, कभी भी उन्हें एक टैबलेट की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं दोस्तों, उन्हें भी एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वस्थ व निरोग है। आज भी दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं, साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, पैदल ही उनका हमेशा आना जाना रहता है। तो दोस्तों उनकी हमने डेली दिनचर्या देखी है। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, तो आपको सूर्य डूबने के पहले खाना खाना होगा।
क्योंकि जो हमारा ये पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पर काम करता है। ऐसा हमने कई वीडियो में डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आपको अपनाना है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। इसके क्या बेनिफिट है? इसके ये बेनिफिट है दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते हैं तो सोने में और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो जाता है, और जो कुछ आप खाते हैं वो सही से पच जाता है। और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों, हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है, और ये सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए। दूसरी तरफ इसका क्या बेनिफिट है, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते हैं तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, 16 घंटे का उपवास हो जाता है। और इस 16 घंटे में हमारे जो शरीर के आर्गन हैं अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। हमारे शरीर में जो भी गलत बैक्टीरिया पनपते हैं हमारा शरीर उसे नष्ट कर देता है। और जब दोस्तों हम रिलैक्स मुद्रा में जाते हैं हमारे शरीर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, जिससे वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आप आदत डाल लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 45 दिन डाल के देखिए। 45 दिन में आपके शरीर में जो चमत्कार होगा वो मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहेंगे और कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे, थैंक यू सर, मैंने इस नियम का पालन किया और बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल गई। ये हो गया रात का नियम दोस्तों। अब अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाते हैं तो कितनी बीमारी से बचेंगे? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, ब्रेन हेमरेज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट का फूलना, ये टोटल रात के खाने में होता है। क्यों होता है? आज की जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, 10 से 11 बजे लोग खाना खाते हैं और रात का खाना गरिष्ठ होता है, जबकि हमें रात में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। रात में सबके घर पनीर, पूड़ी, सब्जी, सब यही चीजें बनती है और ये सारी चीजें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती। दोस्तों, जो खाना आप दिन में खाते हैं, कितना भी गरिष्ठ भोजन खाते हो, 3 से 4 घंटे में पच जाता है। वही खाना आपका रात में 7 से 8 घंटे लगता है पचने में। इसलिए रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, हल्का सुपाच्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये शाम का नियम आप अपना लीजिए। अब चलते हैं सुबह के एक नियम अपनाने में। सुबह का इस एक नियम को आप अपना लेंगे दोस्तों, 50% आपके शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। क्या है दोस्तों, जब आपने सूर्य डूबने के पहले खाना खा लिया तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। 10 से 11 बजे आप सोने चले जाएंगे आज के लाइफ स्टाइल के, जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि 9 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो जब 10 बजे आप सो जाएंगे तो आपकी नींद 4 से 5 बजे के बीच ऑटोमेटिक खुल जाएगी, क्योंकि आपके 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो चुकी है। बस हमें इतनी ही नींद चाहिए। तो दोस्तों, 4 से 5 बजे के बीच आप उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों, जब हम 1 से 2 गिलास गुनगुना बासी मुंह पानी पीते हैं तो इससे हमारे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो 1 से 2 गिलास पानी पीने के एक फायदे और भी है, जब आप जाएंगे लैट्रिन आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। जब आप इस सारे डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए तो दोस्तों 5 बजे अब आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय डेली अपने लिए आप फिक्स कर लीजिए। इसके साथ इस 2 घंटे के समय को किसी के साथ शेयर मत करना, मोबाइल आपके साथ नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और जो मॉर्निंग वॉक करेंगे वो मित्रों, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने की कुछ अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आप देखेंगे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में चुभते हैं, एक को प्रेशर का काम होता है। तो मॉर्निंग वॉक जब आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं दोस्तों आपको बैठ करके, बाहर, घर नहीं आना है, बाहर पार्क में, फील्ड में, कहीं पे भी बैठ के आसमान के नीचे आपको 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपाल भाती।
अनुलोम विलोम आपको करना है आधे घंटे, कपाल भात 10 से 15 मिनट डेली। ये 2 योगा आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। ये 2 योगा अच्छे से कैसे करना है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, देख करके आप सीख करके ये 2 योगा करना है। इसके बाद दोस्तों अभी आपके पास समय है, वहीं बैठ के कुछ वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, दोस्तों कुछ और योगा करिए। और लास्ट में सारा योगा करने के बाद आपको वहीं पे करना है मेडिटेशन, ध्यान। आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसे जगाना कैसे? खुश रह करके, हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, एक छोटे से बच्चों की तरह। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारे शरीर से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट ध्यान करना है, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है और चिंता डिप्रेशन से दूर रहना है, यानी कि आप ध्यान में खो जाइए। ये इतना काम अगर आप डेली कर रहे हैं, 2 नियम अपना रहे हैं, 2 योगा कर रहे हैं, तो दोस्तों पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम और कपालभाति। अब हम चलिए जानते हैं दोस्तों कौन से 2 भोजन हैं जो आपको लेना है, जो आपके शरीर को ताकत देगा, जो आपके शरीर को ऊर्जा देगा। ये दोस्तों जो हमने सुबह नाश्ते में आपको खाने के लिए बताने वाले हैं। अब बता दें इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी 6 एसिड पाया जाता है जो कि मछली, गोफ मछली में पाया जाता है। अगर आप गोफ मछली, अंडे नहीं खा रहे हैं तो जान लीजिए तब भी आपके शरीर को उतनी शक्ति मिलेगी। तो बस आप नियम जान लीजिए और खाना कब है उसे जान लीजिए। दोस्तों आपको रोज सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो आपको खाना क्या है, लेना है दोस्तों चना। यही चना जो काला चना होता है, देसी काला चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम और लेना है मखाना 10 से 15 ग्राम, अखरोट 2 से 3 पीस। और इसमें चाहे तो आप अंजीर भी ले सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट जैसे लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। जब आप सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर आएंगे तो बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। बस इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये पचेगा आराम से, उसके बाद ही कुछ आपको खाना है। उसके बाद आपका क्या हो गया, बज गया 10 से 11 या 11 से 12 हो गया। इस समय आपको भोजन लेना है। भोजन आप अपने इच्छा अनुसार जो आपके घर पे बनता है वो आप अपना भोजन अपने ढंग से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको डिटॉक्स ड्रिंक बनाना हम बताएंगे। इस ड्रिंक को आप पिएंगे तो आपके शरीर अंदर से जो कचड़े हैं, जैसे मान लीजिए कभी भूल बस आप बिस्किट खा लिए, भूल बस आप टॉफी खा लिए या भूल बस आप कभी आइसक्रीम खा लिए, तो सारे जो उसमें वेस्ट पदार्थ पड़े हुए हैं वो सारे आपकी जमीन में चिपक जाते हैं। तो उसे डिटॉक्स करने के लिए आपको एक घर पे डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं। तो ड्रिंक को कैसे बनाना चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1.5 कप पानी और उस 1.5 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए किसी बर्तन में। अब उसी में डालना है अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, दालचीनी का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, तुलसी की 8 से 10 पत्ती आप डाल के उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। वो पानी जब दोस्तों आधा रह जाए, जैसे आपने 1.5 कप पानी लिया है, जब वो पानी आधा कप रह जाए, पौना कप रह जाए, तो उस पानी को उतार लीजिए। पानी जब नॉर्मल हो जाए, पीने योग्य हो जाए, यानी कि नॉर्मल हो जाए, जब पीने लायक हो जाए, तो दोस्तों उसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। उसी में आधा नींबू निचोड़ करके दिन भर में 1 या 2 बार आप इसे पिएंगे तो पूरा आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अंदर आंतों में, पेट में जो कचड़े जमा है, किडनी में जो कचड़े जमा है, वो निकाल के बाहर कर देगा। जो दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में 1 से 2 खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू, आंवला। ये सारी चीजें हमारे शरीर की टॉक्सिटी को बाहर निकालने में मदद करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों ये डिटॉक्स ड्रिंक 1 या 2 बार आप चाहें तो पी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक सलाद के बारे में बताएं। एक सलाद, और सलाद हमें खाना भी चाहिए। एक टाइम आप खाना मत खाइए, वो चल जाएगा, लेकिन हमें सलाद जरूर खाना चाहिए और हम सलाद खाते भी हैं।
लेकिन सलाद खाते हैं गलत समय पर खाते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप सलाद खाते हैं रात में खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं, जबकि सलाद को हमें रात में नहीं खाना चाहिए और सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद जब भी खाएं दिन में खाएं, रात में ना खाएं। अब एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वजन अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लेना है। तो सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों, आपके सलाद में होगा गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक, मूली। ये मूली वूली जो सीजन के हिसाब से जब होगी, ये दोस्तों आप अपने वजन के अनुसार सलाद को काट लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, जो इसमें चुकंदर की मात्रा होगी वो दोस्तों 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिए। बाकी आप मात्रा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, एक गैस कब्ज एसिडिटी हो सकता है। बाकी गाजर आप चाहे 150 ग्राम कर लीजिए, चाहे 200 ग्राम, अपने वजन के हिसाब से एक प्लेट में सलाद काट लीजिए। अब इसमें क्या क्या मिलाना वो जान लीजिए। आपको लेना है अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काले मिर्च का पाउडर आप चाहें तो तीखा खाते हैं तो उसमें 1 से 2 चुटकी डाल सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें धनिया की पत्ती कटी हुई डाल सकते हैं, हरी धनिया की पत्ती, और हो सके तो पुदीना की 8 से 10 पत्ती डाल करके ये आपका सलाद फर्स्ट क्लास एक प्लेट तैयार हो गया। ये सलाद दोस्तों सर्वगुण संपन्न भी है और आपके आंतों को, पेटों को, किडनियों को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेगा और वो सारे पोषक तत्व है जो आपको बहुत गंभीर बीमारी से बचाएगा, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से भी आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों ये सलाद आप जरूर खाइए, खाना भले ना खाइए। तो ये सलाद हो गया, एक बार लेना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सलाद। अब इसमें स्वाद अनुसार आप सीधा नमक या ब्लैक नमक आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको रात में एक दूध पीना है। रात में दूध में मिला के क्या आप लेंगे? आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आपका होगा घर का गिलास, 1 गिलास दूध हो गया। अगर गाय का दूध मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, अति उत्तम है। गाय का दूध में और ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भैंस के दूध में नहीं पाए जाते हैं और गाय का दूध जल्दी से पच जाता है। तो 1 गिलास दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हरी इलायची 2 से 3 दाना डाल के खून की उसमें डाल देना है और डालना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये तीनों चीजें डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। उबालने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए यानी गुनगुना रह जाए, इसी दूध को आपको रात में सोते समय पीना है। रात में सोते समय पीना है। बस दूध पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के बाद एक घूंट पानी भी नहीं पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। दोस्तों इस दूध का आप सेवन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इसको आपको फायदे मिलेंगे। दोस्तों ये दूध में जो हल्दी है, ये हल्दी पाउडर आप खुद बनाइएगा। साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसे जाकर के पिसाइए। जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। और जो दालचीनी का पाउडर है, पाउडर मत खरीदिएगा। साबुत दालचीनी लाइए, पाइप वाली दालचीनी, और घर पे पाउडर बना के उसी का प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं और लोग रख रहे हैं। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।